आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने अर्जुन की स्वर्ग यात्रा का प्रसंग देखा और अर्जुन का स्वर्ग में किस तरह से सम्मान होता है, किस तरह उन्हें शस्त्र विद्या की प्राप्ति होती है और शस्त्र विद्या के साथ साथ नृत्य, गायन, वाद्य, इन कलाओं का भी ज्ञान होता है अर्जुन को। उर्वशी अप्सरा का प्रसंग भी हम लोगों ने देखा और इस तरह से अर्जुन विद्या प्राप्ति के लिए तो स्वर्ग में रह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही स्वर्गवासियों का भी एक प्रयोजन है।
निवात कवच नाम के दैत्य हैं जो स्वर्गवासियों को बहुत तंग कर रहे हैं, और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उन निवात कवचों का नाश कर सकें। इसलिए भी अर्जुन को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, और निवात कवचों का नाश करने के बाद ही अर्जुन वापस धरती पर आएंगे। और इस पूरे कार्य में अर्जुन को 5 वर्ष लगे हैं। तो 5 वर्ष तक अर्जुन स्वर्ग में रहे हैं। सशरीर मतलब यही मृत्युलोक का जो शरीर उन्हें प्राप्त है, उसी शरीर से वो स्वर्ग में गए हैं। ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है, क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए शरीर पर परिवर्तन करना होता है। एक शरीर केवल एक ही लोक के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि उस शरीर की सामर्थ्य, उसकी योग्यता, वो सब एक ही लोक के अनुरूप होती है। हर लोक की परिस्थितियां अलग तरह की हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ का ताप, जलवायु, ये सब हर लोक की भिन्न भिन्न होती हैं। और हम सब जानते हैं कि दूसरे लोक की तो बात क्या करें, इसी धरती में ही यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो कई बार हमको वहाँ की जलवायु नहीं रास आती है और हमारा शरीर उसके लिए अनुकूलित नहीं हो पाता है। तो जब इस लोक में ही ये स्थितियां हैं, कहीं अत्यधिक सर्दी है, कहीं अत्यधिक गर्मी है, कहीं शीतोष्ण है, तो अब हर तरह के वातावरण के लिए तो यहाँ का शरीर भी नहीं समर्थ होता है। तो फिर दूसरे लोक जब जाने की बात हो तो निश्चित रूप से वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए जब भी किसी जीव को एक लोक से दूसरे लोक में जाना होता है तो उसे पूर्व शरीर का त्याग करना होता है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और वो इसलिए है क्योंकि एक शरीर एक ही लोक के अनुसार बना हुआ है। इसलिए अब यदि कर्म के वजह से किसी जीव को अन्य लोक में जाना है तो उसे शरीर बदलना होगा। लेकिन कोई कोई हमारे इतिहास में ऐसे विशिष्ट योगी हुए हैं जिनको ये शक्ति प्राप्त थी, योग शक्ति प्राप्त थी कि वो इसी शरीर के साथ ही वो अन्य लोक में जा सकें। उन्हीं विशिष्ट योगियों में से श्रीमान अर्जुन भी हैं। अर्जुन के पास में भी ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है कि वो शरीर का त्याग किए बिना स्वर्ग में जा सकते हैं और स्वर्ग से पुनः इस मर्त्यलोक में आ सकते हैं। तो इस तरह से यह अर्जुन की स्वर्ग गमन का प्रसंग है। लेकिन इस बीच जबकि अर्जुन स्वर्ग में हैं, तब यहाँ क्या कुछ घट रहा है, तो सबसे पहले वैशंपायन जी हस्तिनापुर का प्रसंग सुनाते हैं कि हस्तिनापुर में क्या कुछ हो रहा है। तो हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी के द्वारा ये खबर लग गई थी कि अर्जुन कितने शक्तिशाली हो गए हैं।
अर्जुन ने किस तरह से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया है, किस तरह से अन्य देवताओं के अनुग्रह से विशिष्ट अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया है और वो सशरीर स्वर्ग में गए हैं अन्य विशेष विद्याओं को अर्जित करने के लिए। इन सब प्रसंगों को सुन करके महाराज धृतराष्ट्र का मन बहुत व्यथित होता है, भयभीत होता है और बार बार महाराज धृतराष्ट्र को ऐसा अंदेशा होता है कि 13 वर्ष के बाद इस वंश की दुर्गति अवश्यम भावी है। हालांकि भविष्य वक्ताओं ने उन्हें ये सूचना पहले से दे रखी है, लेकिन अब समस्या ये है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को याद नहीं करना चाहता है अथवा भविष्य में संभावित दुखों को नज़रअंदाज करने की चेष्टा करता है। ये हम सभी की मनोवृत्ति होती है और किसी किसी समय जब वो आशंका तीव्र होती है तब तो मन भयभीत होता है, लेकिन मोह में ग्रस्त होकर के हम उन आगामी परिस्थितियों को विस्मृत करते हैं, उनको भूलने की चेष्टा करते हैं। तो कुछ ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ में होता है और धृतराष्ट्र संजय के साथ में चर्चा भी करते हैं, संजय के साथ वार्तालाप भी करते हैं और संजय बार बार आगाह करते हैं कि महाराज अपने पुत्र मोह में जो कुछ भी किया है वो अपने ही कुल के नाश की आपने पृष्ठभूमि तैयार करी है। अच्छा, तो ये तो हस्तिनापुर में इस तरह की चर्चाएं होती हैं। पांडवों का क्या हो रहा है? जिस समय अर्जुन स्वर्ग में हैं उस समय पांडव कैसे दिन व्यतीत करते हैं? महाराज जन्मेजय ने पूछा है महर्षि वैशंपायन से कि हमारे जो पितामह हैं पांडवगण वो अर्जुन के बिना किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि अर्जुन के वियोग में निश्चित रूप से दुखी हैं और दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि सभी पांडवों को ये ज्ञात है कि भविष्य में जो भी युद्ध संभावित है उसका सारा दारोमदार अर्जुन के ऊपर ही है। अर्जुन अकेले ही घोर तपश्चर्या करने के लिए गए हैं और सभी ये कामना करते हैं कि वो सफल होकर के लौट आवें, क्योंकि अर्जुन यदि कोई भी घटना घट जाती है और अर्जुन नहीं लौटते हैं तो फिर पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा जीवन। इसलिए सभी अर्जुन के आने की कामना करते हैं और आपस में अर्जुन को लेकर के चर्चाएं करते हैं। इसी बीच में एक दिन एक ऋषि का आगमन हुआ है पांडवों के निवास में। उनका नाम है बृहदश्व। बृहदश्व नाम के एक ऋषि हैं, उनका पांडवों के पास में आगमन हुआ है। पांडव इस समय काम्यक वन में रह रहे हैं। बृहदश्व ऋषि के साथ में जब युधिष्ठिर चर्चा करते हैं तो युधिष्ठिर जी ने अपना सारा प्रसंग सुनाया कि किस तरह से हम कष्ट में हैं और बृहदश्व ऋषि से पूछते हैं युधिष्ठिर कि हे ऋषिवर, क्या मेरे जैसा भाग्यहीन पुरुष इतिहास में और भी कोई हुआ है? आप तो सब कुछ जानते हैं, तो जिस तरह से सामर्थ्यवान हो करके 5 महारथी पांडव होकर के भी इस तरह से दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा,
जिस तरह से छल पूर्वक प्राप्त ऐश्वर्य को छीन लिया गया, तो क्या कभी आपने ऐसे मंदभाग्य राजा के विषय में सुना है? बृहदश्व ऋषि एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं और ये प्रसंग हमारे संस्कृत साहित्य में ये कथा बड़ी प्रचलित कथा है और साहित्यकारों ने बड़ी रुचि लेकर के इस पर साहित्य लेखन किया है। और वो कथा है नल दमयंती की। नल दमयंती की कथा बचपन में हम लोगों ने भी पढ़ा होगा विद्यालयों में। तो ये नल दमयंती का प्रसंग बृहदश्व ऋषि युधिष्ठिर जी को सुनाने जा रहे हैं। और इसलिए सुनाने जा रहे हैं क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है कि क्या मेरे जैसा ही कोई अभागा राजा इस धरती में हुआ है जिसके साथ इस तरह का छल हुआ हो, कपटपूर्ण उसके राज्य को छीन लिया गया हो, उसको दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा हो। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में महर्षि बृहदश्व बोलते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपसे भी कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों में पूर्व में भी राजाओं ने जीवन व्यतीत किया है और उन्हीं में से एक राजा हुए हैं नल। तो मैं उनका प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा बृहदश्व ऋषि ने संकल्प किया है। और नल दमयंती की कथा का आरंभ करते हैं। निषद नाम का एक देश है, निषद देश, और वहाँ के राजा थे वीरसेन। और वीरसेन के पुत्र हुए हैं नल। ये नल जब निषद देश के राजा बने तो ये बड़े यशस्वी राजा थे, बहुत गुणवान, शीलवान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ। इस तरह से एक राजा में जो शास्त्रीय गुण होने चाहिए उन सभी गुणों से संपन्न थे महाराज नल। और ये निषद देश के राजा थे। न केवल ये सद्गुण संपन्न थे बल्कि युद्ध कला में भी ये निपुण थे, शस्त्र विद्याओं में ये पारंगत थे, अनेक तरह की कलाओं से युक्त थे महाराज नल। और उसी समय पर, जिस समय पर महाराजा नल राजा हुए थे निषद देश के, उसी समय पर एक दूसरा देश है विदर्भ। विदर्भ देश के राजा थे भीमक। भीमक नाम था उनका। और ये जो भीमक नाम के राजा हैं, इनके 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र जो थे भीमक के, उनमें से एक का नाम था दम, दूसरे का दांत और तीसरे का दमन। और जो पुत्री थी उनकी, उनका नाम था दमयंती। तो ये जो दमयंती हैं, ये विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री हैं। बहुत सुंदरी थी और समस्त गुणों से संपन्न थी। प्रसंग ये है कि नल भी न केवल शारीरिक सौंदर्य से संपन्न थे बल्कि सद्गुणों से भी संपन्न थे। और दूसरी तरफ दमयंती भी माता लक्ष्मी जी की तरह सर्वांग सुंदरी थी और सद्गुणों से संपन्न थी। प्रायः नल और दमयंती अपने अपने देशों में रहते हुए एक दूसरे की प्रशंसा सुनते थे। एक दूसरे के सौंदर्य के विषय में सुनने को मिलता था इनको।
ब्राह्मणों के माध्यम से सुनने को मिलता था, क्योंकि उस काल में ब्राह्मण ही देश देशांतर में पर्यटन करते थे और वही संदेश वाहक का कार्य भी करते थे। तो ब्राह्मणों के माध्यम से वो एक दूसरे के गुणों के विषय में सुनते रहते थे। एक दिन महाराज नल अपने महल के उद्यान में घूम रहे थे। उसी समय पर उन्होंने हंसों के एक झुंड को देखा और एक हंस को, बहुत सुंदर हंस था, तो उस हंस को उन्होंने पकड़ लिया। तो वो हंस थोड़ा सा डर गया और उसने महाराज नल से कहा, हंस ने, कि महाराज आप हमको छोड़ दीजिए और हम आपके गुणों की चर्चा दमयंती के पास जाकर के करेंगे। इस तरह से तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि उस समय के पशु पक्षी भी संदेशवाहक का कार्य करते थे। तो हंस ने महाराज नल से ये कहा कि हम आपकी महिमा का गायन दमयंती के पास जाकर के करेंगे। अच्छा, फिर वही हंस उड़ करके गए विदर्भ देश में, और वहाँ दमयंती जिस उपवन में भ्रमण करती थी वहाँ जाकर के वो नल के गुणों का गायन करते थे। तो इस तरह से वहाँ के हंस यहाँ आते थे, यहाँ के हंस वहाँ जाते थे और हंसों के माध्यम से एक दूसरे के गुणों का श्रवण करते थे और इस तरह से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति का भाव उदित हो गया। दमयंती ने ब्राह्मणों के द्वारा संदेश भिजवाया महाराज नल के पास में कि मेरे मन में आपके गुणों का श्रवण करके प्रेम का उदय हुआ है, इसलिए मैंने मन ही मन आपका वर्ण कर लिया है। बाद में दमयंती जी के जो पिता हैं उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर के आयोजन में देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया गया और दमयंती इतनी सुंदर थी कि देवलोक से देवता भी उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। और निश्चित रूप से नल भी आमंत्रित थे उसमें। तो नल जिस समय पर स्वयंवर में शामिल होने के लिए जा रहे थे उस समय उनको रास्ते में ही 4 देवता मिल गए। ये 4 देवता कौन हैं? बोले इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। ये 4 देवता महाराज नल को रास्ते में ही मिल गए और उन्होंने महाराज नल को रोक लिया और इन देवताओं ने अपना वेश बदला हुआ था। महाराज नल पहचान नहीं पाए और इन्होंने कहा कि हे महाराज, आप हमारा एक कार्य कर दीजिए जो बहुत अनिवार्य कार्य है। तो महाराज नल ने कहा कि ठीक है, मैं कार्य कर दूंगा। तो उन्होंने पहले प्रतिज्ञा करवाई कि आप प्रतिज्ञा करो कि आप हमारा यह कार्य कर देंगे। तो महाराज नल ने प्रतिज्ञा कर दी कि ठीक है, राजा तो प्रजा के कार्य में ही संलग्न होता है। जब प्रतिज्ञा कर दी उन्होंने, तब देवताओं ने महाराज नल से कहा कि आप हमारा संदेश वाहक बन करके दमयंती के पास जाइए और दमयंती से जाकर के कहिए कि हम 4 देवता आपके स्वयंवर में आ रहे हैं और हम चारों में से किसी एक का तुम वरण करना। ऐसा संदेश लेकर के
आप दमयंती के पास जाइए। महाराज नल ने कहा कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो उसी कार्य के लिए तो मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए ही जा रहा हूँ और मेरे मन में दमयंती के प्रति प्रेम भी है। तो जो दमयंती से प्रेम करता हो वही दूसरे के प्रेम का संदेश लेकर के दमयंती के पास जाए, ये बहुत नीति संगत बात तो नहीं है। देवताओं ने कहा, देखिए आपने पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए अब आप तो पीछे हट नहीं सकते हैं। तो महाराज नल ने कहा कि ठीक है, प्रतिज्ञा की है मैंने तो उसका पालन करूंगा। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही रनिवास में तो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो दमयंती से मैं मिलूंगा कब, कैसे मिलूंगा? तो देवताओं ने कहा कि उसकी चिंता आप मत करिए, हम आपके ऊपर विशेष शक्तिपात करते हैं जिससे कि आपको जब आप राजमहल में जाएंगे तो आपको दरवाजे भी खुले हुए मिलेंगे, आपको वहाँ के जो द्वारपाल हैं वो भी नहीं देख पाएंगे और आसानी से आप दमयंती के भवन में पहुँच पाएंगे। अच्छा, तो महाराज नल ने अब जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसको निभाना था। महाराज नल गए हैं भीमक के राजमहल में और वहाँ दमयंती का जो भवन था उस भवन के भीतर बिना किसी रोक टोक के महाराज नल प्रविष्ट हो गए। दमयंती ने कभी भी नल को देखा नहीं था। वो प्रेम जरूर करती थी लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था उनको। तो जिस समय पर नल उनके भवन में गए तो बड़ी सकुचा गई, उनको देख करके पहचान नहीं पाई और उनकी सखियों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह से आप अचानक कैसे प्रविष्ट हो गए, हमारे द्वारपालों ने आपको रोका कैसे नहीं? तो महाराज नल ने अपनी पहचान वहाँ पर बता दी। उन्होंने बता दिया दमयंती से कि मैं नल हूँ और जिनसे आप प्रेम करती हैं, जिनके लिए आपने प्रेम संदेश भेजा था, वही महाराज नल हूँ मैं। लेकिन मैं इस समय पर देवताओं का प्रेम संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। 4 देवता हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। वो आपके स्वयंवर में आपका वर्ण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और उन 4 में से आप किसी एक का वर्ण कर लीजिएगा। दमयंती को जब पता लगा कि यही महाराज नल हैं तो प्रसन्नता से खिल गई वो और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप मेरे स्वामी हैं और मैं तो पहले ही आपको अपना सर्वस्व दे चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी और का वर्ण कैसे कर सकती हूँ? तो महाराज नल ने कहा कि वो बात तो ठीक है, प्रेम तो मेरे मन में भी है और मैं भी आपका वर्ण करने के लिए ही स्वयंवर में आ रहा था, लेकिन फिर भी इस समय पर मेरा ये धर्म है कि मैं देवताओं का संदेश आपको सुनाऊं और वापस देवताओं के पास जाऊं। दमयंती जी ने कहा कि मैंने आपका वर्ण कर लिया है, देवताओं को प्रणाम करके मैं आपको इसी समय पति रूप में चुन रही हूँ, इसी समय मैं आपका वर्ण कर रही हूँ और
अब स्वयंवर की सभा में जो कुछ भी होगा वो तो केवल औपचारिकता मात्र होगी। लेकिन महाराज नल ने कहा कि ये कैसे संभव है, एकांत में चाहे भले आपने मेरा इस तरह से वर्णन किया है, लेकिन ये बात सार्वजनिक कैसे हो सकती है, और दूसरा हम देवताओं के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। देवताओं के विरुद्ध कोई भी आचरण करने का मतलब है जीवन के लिए संकट उपस्थित होना, क्योंकि देवता तो दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं। इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। दमयंती ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि देवताओं ने ये संदेश भेजा है कि स्वयंवर में देवता भी उपस्थित होंगे और उनमें से किसी एक का मुझे वर्ण करना है। लेकिन स्वयंवर में कन्या के पास में ये स्वातंत्र्य होता है कि वो किसी का भी वर्ण करे, इसीलिए तो स्वयंवर का आयोजन होता है। तो जिस स्वयंवर सभा में देवता उपस्थित होंगे, अन्य देशों के राजा उपस्थित होंगे, उसी सभा में आप भी उपस्थित होइएगा और उस समय मैं आपका ही वर्ण करूंगी। तो ऐसा करना कोई धर्म विरुद्ध आचरण तो नहीं होगा, और आपने अपने कर्तव्य का पालन भी कर दिया, उनका संदेश आपने मुझ तक पहुंचा दिया। तो महाराज नल ने कहा कि ठीक है। ऐसा कह करके नल वापस जहां पर देवता थे वहां चले गए, और महाराज नल ने वहां पर सारा प्रसंग सुना दिया, कुछ भी छिपाया नहीं उन्होंने। महाराज नल ने देवताओं को सुना दिया कि दमयंती ने मेरा वर्ण कर लिया है, और मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया है, मैंने केवल आपका संदेश सुनाया है, और अपनी ओर से मैंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। दमयंती पहले से ही मुझे चाहती थी, और उस समय पर उन्होंने मेरा वर्ण कर लिया, मुझे पति रूप में उन्होंने चुन लिया है। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, अभी तो स्वयंवर होना बाकी है, तो स्वयंवर में चलते हैं। स्वयंवर में आए हैं सभी लोग, और जिस समय पर स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ, दमयंती राजाओं का निरीक्षण कर रही हैं, तो उस समय पर उन्होंने देखा कि एक जगह पर 5 पुरुष खड़े हैं और पांचों एक ही तरह के हैं। पांचों का रंग रूप वय सब कुछ एक ही तरह का है, और उन पांचों में से वो दमयंती तो पहचान गई कि निश्चित रूप से ये 4 देवता होंगे और एक महाराज नल होंगे। लेकिन उनकी वेशभूषा, रंग रूप, हाव भाव सब कुछ एक जैसा। अब पहचाने कैसे वो? तो दमयंती जयमाल लेकर के उन 5 पुरुषों के सामने जाकर के खड़ी हुई, और जाकर के बहुत देर तक वो पहचानने की चेष्टा करी उन्होंने, लेकिन अंततः वो पहचानने में असफल रही। जब पहचानने में वो असफल रही, तब मन ही मन वो उन 4 देवताओं की शरण में गईं, और उन 4 देवताओं से मन ही मन उन्होंने ये प्रार्थना किया कि हे देवगण, मैं इस समय पर आपकी शरण में हूँ, लेकिन मेरे मन ने बहुत पहले से ही महाराज नल का वर्ण कर लिया है, और इसमें कोई छल नहीं है। और जब कन्या किसी को पति के रूप में चुन ले, तो एक तो ये कोई अधर्म कार्य नहीं है, और दूसरी उसका ये अधिकार है कि वो उसमें सफलता प्राप्त करे, और देवता उसके ऊपर अनुग्रह करें, उसे आशीर्वाद दें। इसलिए
मैं आप चारों देवताओं से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैंने जिनका वर्ण किया है उनको आप पृथक कर दें, उनकी पहचान आप मुझे बता दें। देवताओं ने इस तरह से जब दमयंती के निश्चय को सुना और उन्होंने देखा कि इनके हृदय में सच्चा प्रेम है महाराज नल के प्रति, और इनका चित्त निर्मल है, बुद्धि शुद्ध है, इनके हृदय में भक्ति है, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही ये शक्ति प्रदान कर दी दमयंती को कि वो पहचान पाएं कि इनमें से कौन देवता हैं और कौन नल हैं। तो उसमें दमयंती ने देखा कि 4 पुरुष ऐसे हैं जिनके शरीर में पसीना नहीं आता है, जिनकी पलकें नहीं झपकती हैं, जिनके शरीर में मैल नहीं आता है, और जो स्थिर रूप से खड़े तो हैं लेकिन उनके पैर धरती पर नहीं हैं। ये देवताओं के लक्षण होते हैं। तो 4 पुरुषों को उन्होंने इस तरह के लक्षणों वाला देखा। वो स्थिर हैं धरती पर, मतलब ऐसा लगता है जैसे खड़े हैं लेकिन पैर धरती से थोड़ा सा ऊपर हैं। और उनमें से एक पुरुष हैं जिनके शरीर में पसीना भी है और वो धरती पर उनके पैर भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये पहचान लिया कि यही महाराज नल हैं। और फिर उन्होंने महाराज नल का वर्ण कर लिया और देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। अन्य जो राजा लोग आए थे वो भी वहाँ से चले गए। तो इस तरह से महाराज नल और दमयंती का विधिवत विवाह संपन्न हो गया। और फिर जो महारानी दमयंती हैं उनके 2 संतानें हुई हैं। पुत्र का नाम है इंद्रसेन और पुत्री का नाम है इंद्रसेना। तो ये 2 संतान दमयंती जी को प्राप्त हुई हैं। अच्छा, जिस समय पर ये देवता धरती से पुनः स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट हुई कलयुग और द्वापर से। कलयुग और द्वापर से देवताओं की भेंट हुई। तो देवताओं ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो कलयुग ने कहा कि हम तो विदर्भ देश जा रहे हैं और दमयंती के स्वयंवर में शामिल होना है। तो देवताओं ने कहा कि अरे वहां तो स्वयंवर संपन्न हो गया। और दमयंती ने महाराज नल का वर्ण भी कर लिया है। तो कलयुग को बड़ी पीड़ा हुई और कलयुग ने कहा कि इससे तो मुझे बहुत कष्ट हुआ है और मैं महाराज नल को छोड़ूंगा नहीं। और फिर उन देवताओं से विदा लेकर के ये कलयुग चले गए महाराज नल के भवन में। और वो प्रतीक्षा करने लगे कि नल के ऊपर मैं कब सवार हो जाऊं। प्रतीक्षा करते हुए उनको कई दिन बीत गए। वो नल के शरीर में प्रविष्ट होना चाहते थे लेकिन उनको उचित अवसर नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि महाराज नल संध्या के समय, आप जरा सावधानी से सुनिएगा, महाराज नल संध्या के समय
लघु शंका करने के लिए गए और वापस उन्होंने पैर नहीं धुला और आकर के वो संध्या करने के लिए बैठ गए। तो कलयुग को अवसर मिल गया कि ये इस समय अपवित्र हैं, और फिर कलयुग महाराज नल के शरीर में प्रविष्ट हो गए। मैंने संकेत यही कि जीवन में पवित्रता अपवित्रता कितनी महत्व की चीजें हैं, और ये जो अदृष्ट नकारात्मक शक्तियां हैं वो कैसे व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो महाराज नल संध्या करने के लिए जा रहे थे और लघु शंका करने गए थे और उन्होंने पैर नहीं धुला था। इतनी अपवित्रता से कलयुग महाराज नल के शरीर में प्रविष्ट हो गया और अब महाराज नल के जीवन में विकट समय आने वाला है। हुआ यूं कि महाराज नल के ही एक भाई थे, उनका नाम था पुष्कर। वो महाराज नल से बड़ी ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि महाराज नल में जो गुण थे, जो उनकी धर्मशीलता थी, जो उनका सौंदर्य था, प्रभाव था, तेज था, उससे पुष्कर बड़े जलते थे, ईर्ष्या का भाव रखते थे। तो यही कलयुग जो नल के शरीर में प्रविष्ट हुआ था, ये दूसरा एक वेश बना करके पुष्कर के पास में गया और पुष्कर से जाकर के बोला कि तुम नल के साथ में जुआ खेलो, और तुम जब नल के साथ जुआ खेलोगे तो मैं पासों में प्रविष्ट हो जाऊंगा और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। अच्छा जी, अब ये जो पुष्कर हैं तो ये गए महाराज नल के पास में और जाकर के प्रस्ताव रखा कि हम जुआ खेलना चाहते हैं। हालांकि महाराज नल को पहले जुआ में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन चूंकि उनके भीतर कलयुग प्रविष्ट हो चुका था, इसलिए नल सहज ही जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। और जो द्वापर आया था कलयुग के साथ में, वो द्वापर प्रविष्ट हो गया पासों में, और कलयुग पहले से ही महाराज नल के शरीर में प्रविष्ट था और जुआ खेला गया और जुए में महाराज नल अपना सब कुछ हार गए। सब कुछ हार गए, केवल उन्होंने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया था, अपने संतानों को, पुत्र पुत्री को दांव पर नहीं लगाया था। बाकी वो अपना धन दौलत राजपाट सब कुछ हार गए उसमें। यहाँ तक कि वो जो उनका विरोधी था पुष्कर, उसने उनके वस्त्र भी छीन लिए। केवल एक वस्त्र नल को पहना करके और उनको देश निकाला दे दिया। तो महाराज नल जो हैं अपनी पत्नी दमयंती के साथ में देश से बाहर जाने के लिए मजबूर हुए। लेकिन इस बीच में जब जुआ खेला जा रहा था और बार बार वो हार रहे थे, तब दमयंती को आशंका हो गई थी कि अब हमारे जीवन में कोई विकट घड़ी आने वाली है। तो पहले ही उन्होंने महाराज नल के सारथी को बुला करके और अपने दोनों संतानों को, पुत्र पुत्री को भिजवा दिया था अपने मायके। उन्होंने उस सारथी को बोला कि तुम रथ लेकर के जाओ और मेरे मायके में मेरे दोनों संतानों को छोड़ दो, पता नहीं अब हम लोगों के जीवन में क्या घड़ी आने वाली है। इधर नल दमयंती दोनों को देश निकाला दे दिया गया, और यहाँ तक कि पुष्कर ने पूरे देश में ये घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति नल के साथ कोई संवेदना व्यक्त ना करे, नल का सहयोग ना करे। यहाँ तक कि कोई भोजन वस्त्र आदि का सहयोग भी
न करे, इस तरह की घोषणा पुष्कर ने करवा दिया। और ये लोग भटकते हुए वन में चले गए, भूख प्यास से व्याकुल थे, और वन में जाकर के इन्होंने फल फूल आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह किया। बहुत कष्ट में जीवन आ गया नल दमयंती के जीवन में। एक दिन नल ने दमयंती से कहा कि देखो ये रास्ता है। कोई तिराहे पर वो खड़े थे वन में। उन्होंने कहा कि ये रास्ता कौशल देश की ओर जाता है, ये रास्ता विदर्भ देश की ओर जाता है। केवल इस तरह से संकेत में महाराज नल बता रहे थे। तो दमयंती को आशंका हो गई कि क्या ये मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझे किसी भी देश का रास्ता क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप मुझे रास्ते क्यों बता रहे हैं, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। और इस बीच में एक घटना ये घटी। अब किसी के जीवन में जब विकट परिस्थिति आती है तो कितनी विकट हो सकती है। उनको कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, पक्षियों का समूह आता हुआ दिखाई दिया, और वो जो पक्षी थे उनके पंख स्वर्ण के बने हुए थे, स्वर्णिम पंख थे। तो महाराज नल ने देखा कि अगर मैं इन पक्षियों को पकड़ लूं तो इनके जो स्वर्ण पंख हैं इस सोने को बेच करके मैं कुछ धन अर्जित कर सकता हूं। अब क्या कभी कोई सोने का पक्षी हो सकता है? लेकिन अब जिस समय पर भवितव्यता बलवान होती है तो जिस तरह से सोने का मृग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी सोने के मृग को पकड़ने के लिए गए, क्योंकि भवितव्यता थी। इसी तरह से स्वर्णिम पक्षी नहीं हो सकते हैं। वो पक्षियों का समूह बैठा हुआ था और महाराज नल ने अपने शरीर में एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि उस वस्त्र को उतार करके, जो एक वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ था, और पक्षियों के ऊपर फेंक दिया। पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल की तरह से उन्होंने फेंक दिया। और वो पक्षियों ने क्या किया कि उस वस्त्र को लेकर के वो उड़ गए एक साथ ही, और उड़ करके आसमान में जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज नल, हम पक्षी नहीं हैं, हम उस जुए के पासे हैं जो आपको सर्वथा दीनहीन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस तरह से महाराज नल तो पूरी तरह से वस्त्रहीन हो गए। रात्रि का वक्त था और एक पेड़ के नीचे दमयंती और नल ये दोनों सोए हुए थे। बहुत कठिन परिस्थिति थी। रात्रि में महाराज नल के मन में ये ख्याल आया कि दमयंती मेरी वजह से कष्ट पा रही हैं। दिन में दोनों के बीच में एक चर्चा और हुई थी, जब वो बता रहे थे कि ये रास्ता तुम्हारे मायके की ओर जाता है, ये कौशल देश की ओर जाता है, इस तरह से। तो महारानी दमयंती ने कहा कि हम इस समय पर इतनी विकट परिस्थिति में हैं, तो आप मेरे पिता के पास चलिए। मेरे पिता राजा हैं, वो आपका हर तरह से सहयोग करेंगे। महाराज नल ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया तब जब मैं स्वयं भी एक देश का राजा था। तो एक राजा ही दूसरे राजा का संबंधी होता है। लेकिन इस समय मैं दरिद्र हूं, इस समय मेरे पास वस्त्र भी नहीं। ऐसी दशा में मैं अपने संबंध की दुहाई देते हुए किसी राजा के पास नहीं जाऊंगा।
और फिर रात्रि हो गई। रात्रि में जब सो गए तो अर्धरात्रि में महाराज नल उठे और उन्होंने सोचा कि अगर मैं दमयंती को अकेला ही सोता हुआ छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊं तो विलाप करेगी, इसको विरह वेदना होगी, लेकिन अंततः ये रोध हो करके अपने मायके चली जाएगी। तो कम से कम अगर ये अपने मायके चली गई तो ये तो सुखपूर्वक रह पाएगी। अब मेरे जीवन में जो कष्ट है वो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन वो कष्ट ये भी क्यों भोगे। तो ऐसा सोच करके महाराज नल अर्धरात्रि में उठे और साथ ही उनको इस बात पर भी विश्वास था कि ये दमयंती इतनी धर्मपरायणा स्त्री है कि ये मेरे अलावा किसी और पुरुष का कभी भी चिंतन नहीं करेगी, कभी वर्ण नहीं करेगी, और इसके पास में इतनी पातिव्रत्य धर्म की शक्ति है कि कोई भी इसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा। इतना विश्वास महाराज नल को है और इस विश्वास के साथ में उन्होंने अर्धरात्रि में सोती हुई दमयंती को छोड़ करके, और उस समय माता दमयंती ने भी एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था, तो महाराज नल ने उनके वस्त्र के आधे हिस्से को काट लिया, क्योंकि वो स्वयं भी वस्त्रहीन थे और वो कहीं जा नहीं सकते थे। तो इसलिए अपने मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने आधा वस्त्र, साड़ी जो थी उसको आधा उन्होंने काट करके अपने शरीर में धारण कर लिया और आधे वस्त्र में दमयंती हैं, और इस तरह से उनको सोती हुई छोड़ करके महाराज नल वहाँ से चले गए। प्रातः काल हुआ, जब दमयंती उठी हैं तो उन्होंने देखा कि महाराज नल है नहीं। बहुत विलाप करती हैं वो, और साथ में वो उलाहना भी देती हैं कि आपने स्त्री को क्या समझा है, स्त्री केवल सुख में ही साथ देती है ऐसा आपने समझा है। पुरुष के दुखद घड़ी में भी अगर सबसे ज़्यादा कोई सांत्वना देने वाली होती है, साथ देने वाली होती है, तो वो स्त्री ही होती है। जिस समय पर पूरी दुनिया छोड़ देती है उस समय पर स्त्री ही उसको ढाढ़स बंधाती है, उसको साथ देती है। लेकिन आपने मुझे अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहा, इसलिए मुझे छोड़ दिया। और बहुत वो दुखी होती हैं, विरह वेदना है उनको। अभी इस प्रसंग को यहीं छोड़ना होगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।